नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा राज्यपाल, गवर्नर। आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। जानेंगे प्रदेश में मुख्यमंत्री के कार्य क्या होता है, किस पद से किस प्रकार से उसका चयन होता है, उसका कर्तव्य क्या है, उसके पास शक्तियां क्या हैं, किन किन आधारों पर क्या क्या करता है, उन सब के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो फिर से आप सभी का चैनल पर स्वागत है और आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहली बात तो सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर यानी चीफ शब्द समझ में आ रहा, किसी ना किसी चीज का प्रमुख। मिनिस्टर मतलब मंत्री, यानी मंत्रियों का प्रमुख क्या कहलाता है? चीफ मिनिस्टर कहलाता है। मंत्रियों का प्रमुख क्या कहलाता है? चीफ मिनिस्टर कहता है, यानी मुख्यमंत्री कहलाता है। यानी जो मंत्री हैं उनमें से जो उनकी अध्यक्षता करता है, जो उनका सबसे हेड होता है, जो उनका चेयर पर्सन होता है, उसको ही क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं। तो सीधी सी बात है, मैं केंद्र की तरफ चलूंगा और मैंने जैसे बताया था कि एक सरकार को चलाने के लिए, एक राज्य को चलाने के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया गया कार्यों को, कि केंद्रीय मंत्री ये बन गए, स्वास्थ्य मंत्री ये बन गए, सड़क परिवहन मंत्री ये बन गए, कोयला मंत्री ये बन गए। उसी तरह राज्य को चलाने के लिए सेम उसी तरह आधार बांटा गया है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार को चलाया जाता है उसी तरीके से राज्य सरकार को भी चलाया जाता है। और इसमें भी अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं। समझ में आया मंत्रिपरिषद क्या है? और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो मैंने मंत्रिमंडल पढ़ाया था केंद्र के संदर्भ में, प्लेलिस्ट है, आपको पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है सर्च करो यूट्यूब पे, इंडियन पॉलिटी बाय अखिलेश सर, और पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। लगभग उसमें 54 लेक्चर मिलेंगे तुमको। तो उसमें जाइएगा, देखिएगा मंत्रिमंडल, उसमें मैंने एक टॉपिक पढ़ाया मंत्रिमंडल और उसमें समझाया विस्तार से, तो आसानी समझ में आएगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री होता है उसी तरीके से राज्य में क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। समझ में आया? कहने मतलब यह है, जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री होता है उसी तरीके से राज्य में कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल होता है। समझ में आया? और जिस तरीके से केंद्र में अपनी मंत्रिमंडल होती है उसी तरीके से राज्य में भी अपनी मंत्रिमंडल होती है। आइए देखते हैं। देखो पहला हमारा जो टॉपिक है, ये पहली पॉइंट क्या? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो देखो सबको पता है कि हमारे यहाँ पर जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, इनके सबके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबको पता है कि हमारा जो भारत है कैसे संघीय व्यवस्था के अनुसार कार्य कर रहा है। तो जो संविधान का अनुच्छेद 164 है, इसमें बताया गया राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल क्या करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है। यानी जो राज्यपाल होगा उस राज्य का, वो क्या करेगा? अनुच्छेद 164 का प्रयोग करके उस राज्य के व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को क्या बनाएगा? मुख्यमंत्री बनाएगा। किसी व्यक्ति को मतलब ये नहीं कि किसी भी व्यक्ति को उठा के ले रहेगा। होता क्या है, प्रायः जो सत्ता दल का प्रमुख होता है, जैसे इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में जो सत्तारूढ़ पार्टी आई या जिसने बहुमत प्राप्त किया, उसमें से किसी, जब उसकी जो पार्टी होगी उसके सदस्य होंगे, वो क्या करेंगे? किसी एक व्यक्ति का नाम करेंगे कि इनको हमें मुख्यमंत्री बनाना है अपना, तो उनको क्या कर देगा? वो नियुक्त कर देगा। ध्यान से सुनिए, ऐसे समझिए। मान लो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए अभी, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए, बीजेपी की गवर्नमेंट जीत गई, यानी बीजेपी को क्या मिल गया? बहुमत मिल गया। तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी अपने किसी एक व्यक्ति को, जैसे योगी बाबा को भेज दिया था कि योगी बाबा का नाम दे दिया था, ठीक है, तो बीजेपी अपने किसी एक व्यक्ति का नाम भेज देगी कि इन्हें हमने अपना मुख्यमंत्री बनाना है। यानी उस बीजेपी से जितने भी विधायक हैं उन्होंने अपना एक नेता चुन लिया, उन्होंने अपना एक नेता चुन लिया। समझ में आया? तो इस तरीके से क्या बन गया? राज्य का एक मुख्यमंत्री बन जाता है। तो उसको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। प्राय समझ में आया? प्राय होता क्या है? अब एक बात तो इतनी समझ में आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है? अगर मान लो बहुमत नहीं प्राप्त हो रहा, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त हो रहा है, तो उसमें से मान लो कि हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, एक राज्य में 100 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए क्या चाहिए? 51 सीटें किसी राज्य को चाहिए। मतलब 50% + 1 हो जाए तो उसको जीत जाएगी, वो पार्टी क्या हो जाएगी? सत्ता पे आ जाएगी। लेकिन मान लो किसी को 45 मिल गए,
किसी को 40 मिल गए और किसी को 5-6 मिल गए, मान लो, ठीक है, जो भी मिल गए, 5 मिल गए, ठीक है, तो किसी के पास बहुमत नहीं है, तो इस समय क्या करेगा, जो राज्यपाल होगा वो सबसे बड़ी पार्टी के सामने जाएगा और सबसे बड़ी पार्टी कहेगा आइए आप अपनी सरकार बनाइए, यानी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और कहेगा कि 1 महीने के अंदर अपना बहुमत साबित कर दो, ठीक है। तो अगर ये पार्टी जाए, इसको लग रहा है कि नहीं अगले 5 दिनों या अगले 1 महीने के अंदर हम 5 लोगों को अपने अंडर में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 40 45 85 और 10 कोई 15, ठीक है, मान लो 15 लोग और दूसरी पार्टी से आ गए, यानी ठीक है, या तो इन 5 लोगों को हम कहीं शामिल कर लें ना। समझ में आया? कहने का मतलब नहीं समझ में आया तो फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसा समझिएगा, मैंने कहा कि मान लो किसी राज्य में 100 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है, मान लो 100 सीटें थी, जिनमें से 45 एक को मिल गई, 40 एक को मिल गई, कितने को, 40 45 85, 5 एक को मिल गई, 10 और 15 बची ना, तो 15 एक को मिल गई, ठीक, कितने हो, नहीं 10 बची होंगी, 10, ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 100 हो गई। अब मान लो इनमें सबसे बड़ी पार्टी यही तो भाई उभर के आई, तो अब राज्यपाल क्या करेगा, सबसे बड़ी पार्टी को क्या करेगा, सबसे बड़ी पार्टी को प्रस्ताव भेजेगा, सबसे बड़ी पार्टी को, आइए आप अपनी सरकार बनाइए, ठीक है, और अपने किसी एक नेता को मुख्यमंत्री के लिए निर्वाचित करिए या अपने मुख्यमंत्री को नाम भेजिए, ठीक है। तो राज्यपाल इसके पास जाएगा और इससे कहेगा, ये राज्यपाल की जिम्मेदारी है, ये राज्यपाल का कर्तव्य है, ठीक है, तो राज्यपाल की ये कर्तव्य है कि वो जाएगा इस पार्टी पास। अगर ये पार्टी को लग रहा है कि नहीं है, मुझे शपथ ले लेनी चाहिए और मैं अगले 1 महीने के अंदर इन 5 लोगों को या तो इन 10 लोगों को अपनी ओर कंडक्ट कर लूंगी या अपनी तरफ ले आऊंगा, कुल मिला के मैं अगली 1 महीने के अंदर 6 सीटों को अपनी तरफ ले आऊंगा, कहीं ना कहीं से मैं अगले 1 महीने के अंदर अब इन 6 लोगों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ ले आऊंगा, इस 15 लोगों में से अगर लग रहा है तो जाएगी और ये सरकार बनाएगी। हाँ, यानी कि राज्यपाल के कहने का मतलब है कि जो भी पार्टी सबसे बड़ी होगी उसके पास राज्यपाल जाएगा, कहेगा आइए आप अपनी सरकार बनाइए और 1 महीने के अंदर क्या करना है, 1 महीने के अंदर क्या करना है, आपको बहुमत साबित करना है। ये दूसरी कंडीशन आई। जब यह कंडीशन कब आएगी, जब किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं होगा। तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन ये है कि मान लो जो मुख्यमंत्री बनता है उसके लिए शर्तें क्या हैं, उसको दोनों सदनों से, यानी जो विधानसभा में सबको पता है विधान परिषद होता है और एक क्या होता है, विधानमंडल हो, सॉरी ये क्या है, विधानमंडल है ना, पूरा दोनों में क्या होता है, विधानमंडल। तो उनमें से क्या होता है, एक विधान परिषद होता है और एक क्या होता है, विधानसभा होता है। तो ठीक है, प्रत्येक राज्य में, पहली बात सुनो कि भारत के प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है, ठीक है, गिने चुनों में है, ठीक है। तो अब यहां पे समझो, अब वर्तमान समय में 6 में है, बता दे रहा, ठीक है। अब यहां पे समझो, ये जो विधानसभा है, प्रायः क्या होता है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा का सदस्य होता है, ठीक है, यानी जो मुख्यमंत्री है उसको दोनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है, चाहे वो विधान परिषद का सदस्य हो या चाहे विधानसभा को। प्रायः क्या होता है, आज काफी लंबे समय से चलता आ रहा है कि विधानसभा का सदस्य मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। परंतु ध्यान देना, अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो दोनों जगह से इलेक्टेड नहीं है, दोनों जगह से इलेक्टेड, न विधान परिषद में उसका कोई पद है न विधानसभा में उसका कोई पद है, तो क्या होगा, फिर भी वो 6 महीने के लिए, 6 माह के लिए क्या बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। 6 माह के लिए वो मुख्यमंत्री बन सकता है और इन्हीं 6 माह के अंदर उसे या तो विधानसभा का सदस्य बना दिया जाए या विधान परिषद का, यानी कि विधानमंडल के जो दोनों हैं वीएम के, यानी विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य बनना अनिवार्य होगा, तभी वो आगे कार्य कर पाएगा, वरना उसी वक्त उसको अपने पद से इस्तीफा दिया जाएगा या बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री के बारे में समझा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, अनुच्छेद 164 का प्रयोग करके राज्यपाल करता है उस राज्य का। प्रायः होता क्या है, जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसी के एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री, जो मंत्रिपरिषद के द्वारा जिस व्यक्ति का नाम नामांकित किया जाता है उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, राज्यपाल उसको नियुक्त कर देता है। अगर मान लो किसी भी पार्टी को, कंडीशन 1 है, किसी भी पार्टी को
पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा है तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी के पास राज्यपाल जाएगा और कहेगा आइए आप अपनी सरकार बनाइए और 1 महीने के अंदर अपना बहुमत साबित करिए, यानी 1 महीने का टाइम दिया जाता है। ठीक है, अपना बहुमत साबित करिए। जैसे कि अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री बने थे उनके पास बहुमत नहीं था, 1 महीने के अंदर साबित करना था, बाद में वो हार गए थे 1 वोट से ना, तो ऐसा हुआ था ना, वही तरीके से यहाँ पे भी होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या होता है, दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लो किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जा रहा है वो जो तो ना विधानसभा का सदस्य है ना विधान परिषद का सदस्य है, तो वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है, परंतु उसे 6 माह के अंदर विधान परिषद या विधानसभा दोनों में से कहीं ना कहीं का सदस्य होना अनिवार्य है। ये पहली शर्त है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की। अब अगली बात पे चले तो देखिए हम वेतन, शपथ और भत्ते की, यानी वेतन कौन देता है, शपथ कहाँ कौन दिलाता है, भत्ता कौन दिलाता है। तो देखो मैं बताऊं, जो राज्यपाल होता है वही मुख्यमंत्री को क्या दिलाता है भैया, मुख्यमंत्री को वेतन दिलाते हैं, यानी गवर्नर साहब दिलाते हैं, वही शपथ दिलाते हैं, वही, और ये जो विधान इनका वेतन और भत्ते हैं, यानी जो मुख्यमंत्री को शपथ देता है वो कौन दिलाता है, गवर्नर साहब दिलाते हैं, और वेतन और भत्ते इनके विधानमंडल से ही होता है, यानी विधान और मंडल से इनका वेतन और एवं भत्ता जाता है। उसके बाद बात करते हैं मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, तो जो मुख्यमंत्री होगा वही अपने व्यक्तियों को वही क्या करेगा, मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, यानी जो मंत्रिपरिषद का गठन करता है वो कौन करता है, सीएम करता है, राज्य का मुख्यमंत्री करता है। यही नाम भेजेगा, किसको भेजेगा, यही नाम किसको भेजेगा, गवर्नर साहब को भेजेगा कि इन व्यक्तियों को मुझे अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल करना है, इनको आप शपथ दिलाइए। तो जो मंत्रिपरिषद होता है उसका नाम भी कौन भेजता है, मुख्यमंत्री साहब भेजते हैं। उसके बाद राज्यपाल के संबंध में, तो जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्यपाल के संबंध में कार्य करता है। संबंध का मतलब क्या है, किसी भी समस्या के समाधान के पहले, कोई भी समस्या है उसके समाधान का और तथा उससे संरक्षण लेने के लिए वो कहा जाता है, राज्यपाल के पास जाता है। यानी कि वो राज्य में कई सारी चीजों के सुधार के लिए भी राज्यपाल के पास जाएगा, कई सारी चीजों पे चर्चा करने के लिए राज्यपाल पे जा सकता है। जैसे मान लो अभी वर्तमान समय का कोविड बैक आ रहा है, ठीक है, मान लो कोविड फिर से आ रहा, तो ऐसी कोई सिचुएशंस हो रही है जिसको लेकर उसे कोई कार्य करना है तो राज्यपाल की अनुमति लेगा, आज्ञा लेगा, यानी उसे राज्यपाल से क्या है, परामर्श करने की शक्ति है, राज्यपाल के संबंध है। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, वित्तीय संबंध हो सकते हैं, प्रशासनिक संबंध हो सकते हैं, प्रशासनिक संबंध हो सकते हैं ना, और स्थानीय संबंध, कई प्रकार के अपनी अपनी शक्तियां होती, कई प्रकार के संबंध होते हैं जो राज्यपाल से संरक्षण ले सकता है, वो बातचीत कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। किसका होता है, जैसे स्टेट में क्या नीति आयोग चल रही, योजना आयोग कब तो मान लो गया ना, सेंट्रल में नीति आयोग चल रही ना, मतलब केंद्र में अब तो नीति आयोग चल रही जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ठीक, उसी तरह वो क्या होता है, राज्य योजना आयोग का, भाई नीति आयोग का पहला नाम क्या था, प्लानिंग कमीशन, यानी योजना आयोग था ना, तो वही चीज है जो नीति आयोग थी, आज भी वहां पे जो प्लानिंग कमीशन नीति आयोग होगी, यहाँ पर आज भी राज्य योजना आयोग है, यानी स्टेट प्लानिंग कमीशन आज भी। उसका अध्यक्ष कौन होता है, सीएम होते हैं साहब, उसका अध्यक्ष कौन होता है, सीएम, तथा क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं। देखो भारत में वर्तमान समय में कुल कितनी है, 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ पे आते हैं, हम लोग मध्य में आते हैं ना, कहाँ पे आते हैं भैया, मध्य पे आते हैं भारत के। तथा वर्तमान समय में कुल कितनी 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं जिसका उपाध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कौन होता है ये कमेंट करके बताओगे। तो देखो मुख्यमंत्री बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कोई मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन समझने की बात है, एक सीधी सी भाषा में क्या है, मुख्यमंत्री क्या है। तो मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 के प्रयोग करके राज्यपाल मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है। अच्छा एक बात और सुन लो, अनुच्छेद 163 में बताया गया है कि जो राज्य की मंत्रिमंडल होगी, मंत्रिपरिषद लिख लो, ठीक है, मंत्रिपरिषद, उसका प्रमुख कौन होगा, भैया, उसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, यानी उस राज्य का मुख्यमंत्री होगा। यानी अनुच्छेद 163 के तहत कहा गया है कि जो राज्य की मंत्रिपरिषद होगी उसका प्रमुख कौन होगा, सीएम होंगे। ये सब मिटा दूं, उसके बाद एक और डायग्राम समझ लो, अंतिम में डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, फिर मैं समझाऊंगा अगले लेक्चर में कैसे क्या करना है उसके बारे में। ठीक है, आज मैं समझाता हूं आपको
आइए देखते हैं, ये डायग्राम है कि किस तरीके से विधानमंडल होता है, किस तरीके से विधान परिषद होता है, किन किन अनुच्छेद में इनके बारे में चर्चा की गई है, चर्चा की भी गई है या नहीं की गई है, संवैधानिक है असंवैधानिक है, इन सब के बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 163 के तहत हमने क्या जाना कि जो मंत्रिपरिषद होगा उसका प्रमुख कौन होगा, उसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा, तथा अनुच्छेद 164 का प्रयोग करके राज्यपाल उस राज्य का मुख्यमंत्री की कौन करता है, नियुक्ति करता है अनुच्छेद 164 के तहत, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कहां पे है, अनुच्छेद 164 के तहत। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 168 के तहत क्या बताया गया, विधानमंडल, ऐसा समझ लो अनुच्छेद 168 के तहत क्या बताया गया, विधानमंडल। ठीक है, क्या बताया गया भाई, विधानमंडल। और इसी में से 170 के तहत क्या बताया गया है, विधानसभा, और 171 के तहत क्या बताया गया, विधान परिषद बताया गया है। अब याद रखना 169 के बीच में गैप है जिसमें बताया गया है कि विधान जो परिषद है, विधान परिषद ये वाली, यानी विधान परिषद का गठन या उत्सादन यानी कि सृजन कर सकते हो या तो हटा सकते हो, या 169 यानी विधान परिषद जो प्रत्येक राज्यों में नहीं है, भारत के वर्तमान में मात्र 6 राज्यों में है, उनका गठन या उत्सादन किस आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 169 के तहत। तो विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद 168 में की गई है, 170 में विधानसभा की बात कही है, विधान परिषद की 171 में कही गई है। ठीक है, और उसके बाद मैं फिर से बता दूंगा आप सभी को कि जो उत्सादन या सृजन की बात कही गई 169 में, यानी 100 कब की बात कही गई भैया, 169 की बात कही गई, यानी कि 169 की बात कही गई। इतनी बात समझ में आई भैया? अगर इतनी बात समझ में आई तो समझ में आएगा मुख्यमंत्री क्या है, और आशा करता हूं आप सभी को लोग अच्छा लगा। तो फिर से बताता हूं मुख्यमंत्री क्या है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत प्राय राज्यपाल करता है। जिस पार्टी का सत्ता होती है उसी पार्टी के मंत्रिपरिषद के द्वारा एक व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, या उसी पार्टी के सदस्यों के द्वारा एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री के लिए नामांकन किया जाता है, जिसे राज्यपाल क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। उसके बाद या तो फिर मुख्यमंत्री क्या हो सकता है, जो सबसे बड़ी पार्टी को, अगर जो पूर्ण बहुमत न हो किसी पार्टी को, तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी के लिए कौन आमंत्रित करता है, राज्यपाल आमंत्रित करता है, ये सरकार बनाई है। या फिर इन दोनों कंडीशन को छोड़कर तीसरे भी कंडीशन क्या है कि मान लो विधान परिषद का भी सदस्य नहीं है, ना विधानमंडल का सदस्य है, ठीक है, विधान परिषद का भी नहीं है, ना विधानसभा का सदस्य है, परंतु वह व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, परंतु वह व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है 6 माह के लिए। 6 माह के अंदर उसे दोनों में से किसी एक सदस्य का क्या होना होगा, सदन का सदस्य बनना होगा। यही था मुख्यमंत्री। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई, अच्छा लगा। अगर प्लीज अच्छा लगा चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।